अगर आपका बजट मात्र 1 लाख रुपए है और आप एक बेस्ट स्कूटर खरीदना चाहते हैं जो आपको बेटर से बेटर माइलेज दे सके, आपकी फैमिली में वो एडजस्ट हो सके, आपको परफॉर्मेंस दे सके और सबसे बड़ी बात उसकी सर्विस कॉस्ट भी कम आए, तो मैं आपको इस वीडियो में टॉप 5 ऐसे स्कूटर बताऊंगा जो आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि भाई बताने की तो कोई भी बता सकता है। जी हाँ, हर कोई बता सकता है कि भाई TFT मीटर वाला खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, लेकिन बाद में कोई ये नहीं बताएगा कि भाई उसको रिपेयर या फिर रिप्लेस करने का खर्चा कितना आता है, फाइन बेल्ट का कितना खर्चा आता है। ये आपका भाई मैं आपको ये बताऊंगा कि बाद में सर्विस में कितना लगेगा। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। शुरुआत करते हैं। देखो शुरुआत में ही बता दूं, कुछ लोग जरूरत के लिए खरीदते हैं, कुछ लोग शौक के लिए खरीदते हैं, कुछ लोग पहली बार खरीदते हैं, बिगिनर होते हैं, और कुछ लोग प्रो लेवल के होते हैं। भाई तो सबसे पहले बिगिनर के लिए बता दूं, देखो अगर आपने किसी की देखा देखी, आपको लगा कि आपको स्कूटर खरीदना चाहिए, तो आपको ज्यादा ताम झाम में नहीं फंसना भाई, क्योंकि ये वीडियो मैं घर पे बना रहा हूं। आपको, आप मेरे भाई हो, आपको मैं सलाह देने के लिए बना रहा हूं इस वीडियो को। तो देखो बिगिनर हो तो ज्यादा लफड़े में मत फंसना, मतलब कि ज्यादा टेक्नोलॉजी के चक्कर में मत फंसना, नहीं तो आप फिर झेल जाओगे। कैसे मैं बताता हूँ, उसकी बात छोड़ो, अभी मैं सीधा ये बताता हूँ कि स्कूटर कौन सा खरीदना चाहिए। देखो अगर आप बिगिनर लेवल हो तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप एक्टिवा 110 सीसी को देखो, और बेस ना देखो तो मिड वाला मॉडल को आपको देखना चाहिए। उसमें क्या है कि लगभग आपकी जरूरत के सारे सामान मिल जाएंगे अगर आप जरूरत के लिए खरीद रहे हैं तो। अब एक्टिवा को मैंने पहले क्यों कहा, देखो एक्टिवा आप इसलिए खरीद सकते हो क्योंकि मैं खरीदने की बात कर रहा हूं, मैं मतलब आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि जाओ खरीदो, मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूं भाई, मैं बेचता नहीं हूं, पहले बता रहा हूं। तो एक्टिवा का वाइड नेटवर्क है, लोगों ने खरीदा है, रीसेल वैल्यू मिल जाएगी, आफ्टर मार्केट सर्विस भी मिल जाएगी, स्पेयर पार्ट भी मिल जाएंगे, मतलब आप कैसे भी करके चला सकते हो, क्योंकि जब 10-20 हज़ार चल जाता प्रॉब्लम तब खड़ी होती है। एक्टिवा ना पसंद आए तो कौन सा, उसके बाद आप जैसे हीरो का ले सकते हो, डेस्टिनी ले सकते हो, वो भी ना पसंद आए तो फिर आप एक्सेस ले सकते हो भाई, और वो भी ना पसंद आए तो फिर आप जुपिटर की तरफ जा सकते हो भाई। ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा स्कूटर है। तो बिगिनर है आप तो पहले आप एक्टिवा देख लें। अगर आपके यहाँ एक्टिवा की ज़्यादा बोलबाला नहीं है, आपके यहाँ सुजुकी का सर्विस सेंटर, रिपेयरिंग हर चीज हो रही है, तो आपको एक्सेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसी प्राइस रेंज में आपको 125 सीसी का स्कूटर मिल जाएगा। आप बेस मॉडल ना सही, आप मिड वाला मॉडल 1,02,000-3,000 वाला खरीद लोगे तो भी आपके लिए बेटर रहेगा। वो एक्टिवा से ज्यादा बेहतर चलता है, लेकिन मैं इसलिए उसको बाद में बता रहा हूँ क्योंकि जैसे हर जगह सर्विस नहीं मिलती और हर जगह जैसे उनके शोरूम ये सब चीजें नहीं होती तो दिक्कत हो जाती। तो इन चीजों को आपको देखना चाहिए भाई, अगर आप बिगिनर लेवल हो, काम के लिए खरीद रहे हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस चाहते हो तो अब मैं आपके लिए बता देता हूं। पांचों का मैंने नाम ले लिया है, आप ध्यान देना। अगर आप जैसे इनसे थोड़ा सा ऊपर उठना चाहते हो तो मैंने बता दिया कि देखो कुछ लोग ये भी सोचते हैं, जैसे स्प्लेंडर है, सबसे ज्यादा बिकती है, लोग बिना सोचे समझे जाकर खरीदते हैं क्योंकि उस पर उनको ट्रस्ट है। वैसे अगर आप ट्रस्ट के लिए खरीद रहे हो कि जैसे पूरी दुनिया एक्टिवा पे जा रही है, तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आप एक्टिवा पे जा सकते हो, चाहे आप प्रो लेवल के हो या फिर बिगनर लेवल के हो। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना चाहते हो तो सुनो, तब आपको जाना चाहिए। सबसे पहली बात एक्टिवा की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक्टिवा तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहली बात तो वाइडर नेटवर्क है और ये सारी चीजें हैं और ज्यादातर हाइप ज्यादा है। लेकिन अगर आप उसी प्राइस रेंज में उससे बेहतर स्कूटर चाहते हो तो सबसे पहले आपको हीरो डेस्टिनी 125 को चुनना चाहिए, क्योंकि उतना ही वाइडर नेटवर्क इनका सर्विस का है और स्पेयर पार्ट हर एक चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अब बात क्यों है कि एक्टिवा से ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये 125 सीसी की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इसको खरीदते हैं तो प्राइस 1 लाख रुपए के आसपास, 125 सीसी का इंजन आपको मिल जाएगा, इससे ज्यादा पावर आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जैसे अगर आप चाहे मिड वाला मॉडल खरीदेंगे तो उसमें डिजिटल और एनालॉग मीटर मिल जाएगा, प्लस देखने में इससे कहीं ज्यादा यूनिक और अलग लगता है। और इसके अलावा माइलेज मैंने खुद टेस्ट की है, लगभग 50-45 ऐसे आपको आ रहा। मैंने तो 50-55 टेस्ट की है, लेकिन आप 45-50 मान लो कि 125 सीसी में एक्टिवा से ज्यादा या एक्टिवा के बराबर माइलेज दे देगा। तो आप 110 सीसी लेकर आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, वहां पर आपको ज्यादा पावर मिल जाएगी। अगर आपको पसंद आता है तो मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये लेना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका जैसे बजट है 1 लाख से 2-4 हज़ार ऊपर उठ सकते हो, तो भाई आपको एक्सेस देखना चाहिए, क्योंकि एक्सेस कंपनी ने कहा कम पीता है, लेकिन जरूरी नहीं कम पीता। आप कितने वजन बैठ रहे हो, क्या बैठ रहे हो, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो आप एक्सेस की तरफ जा सकते हो, क्योंकि अब इसमें TFT मीटर वाले की तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि आप TFT मीटर वाला लोगे, बाद में रिपेयरिंग में 8-10 हज़ार रुपये कहीं मीटर का मांग लिया तो फिर आप भसड़ हो जाएगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से जैसे एक्सेस का आप मिड वाला मॉडल ले लो चल जाएगा, या बेस मॉडल ले लो चल जाएगा, सारी जरूरत की चीजें हैं वो ले सकते हो।
तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक्टिवा से कहीं ज़्यादा बेहतर आपको जैसे हीरो का जो है डेस्टिनी 125 ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रो लेवल में जाना चाहते हो, 1 लाख रुपए से थोड़ा सा ज़्यादा लगाना चाहते हो, ये 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये ज़्यादा जो भी है प्राइस उसकी जुपिटर की, थोड़ा सा आप हाईटेक टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ताम झाम दुनिया भर का, कार वाले पूरे एलईडी इंडिकेटर, एलईडी बैकलाइट, मतलब थोड़ा सा अलग दिखना चाहते हो, तो आपको जुपिटर की तरफ जाना चाहिए। अब जुपिटर में मैं बाद में क्यों रख रहा हूँ वो मैं कारण बता दूँ। देखो ये स्कूटर हाईटेक है, खराब होगा तो जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी उतने ज़्यादा पैसा इसमें आपको लगना है। इसके अलावा ये थोड़ा सा अग्रेसिव पिकअप आपको, जैसे एक्टिवा से ज़्यादा अग्रेसिव पिकअप इसमें आपको मिल जाएगा, बट कुछ रिलायबिलिटी के इशू आते हैं टीवीएस के प्रोडक्ट को लेकर, तो इसलिए मैंने इसको बाद में रखा है। और इसके अलावा जैसे इसमें इन्होंने इतने हाईटेक फीचर्स, ब्लूटूथ ले लो, फुल्ली डिजिटल मीटर ले लो, कल को जब रिपेयर करवाने जाओगे ऐसे एलईडी इंडिकेटर हैं, इतने पैसे लगेंगे कि उसमें ज़्यादा आपके रिपेयरिंग कॉस्ट आ सकती है, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। अब आप पूछोगे कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, तो देखो भाई मैं शुरुआत से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिपीट का मतलब इसमें भी ज्ञान ही दूंगा मैं। अगर आप बिगिनर लेवल हो और ज़रूरत के लिए खरीद रहे हो तो आपको एक्टिवा या फिर हीरो का डेस्टिनी 125 के मिड मॉडल में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक्टिवा से ज़्यादा तगड़ा आपको डेस्टिनी मिल जाएगा, माइलेज से लेकर, लुक से लेकर, क्रोम पार्ट या सारी चीज़ें उसमें आपको बेहतर मिल जाएंगी। अब कुछ चीज़ें यहीं पर क्लियर कर दूं। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये बंदा हीरो को ज़्यादा प्रमोट करता, मैं अपने घर पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपकी इच्छा है लो, नहीं इच्छा है मत लो, मेरा काम है आपको बताना, सीधी बात है। आपको जो पसंद है वो लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी बातें सुनकर मेरे कहने से लो, क्योंकि बनाने ना तो मैं आने वाला हूँ ना तो मैं रिपेयर करने के पैसे देने वाला हूँ। सीधी सी बात मैंने इतना क्लियर कर दी। लेकिन अगर आपके यहाँ सुजुकी का शोरूम है तो मेरे हिसाब से एक्सेस आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक्सेस चलता बढ़िया है, वजन कम है, माइलेज भी अच्छा देता है, और सुजुकी के जो पार्ट हैं, जो रिलायबिलिटी है, चाहे वो फ्यूल इंजेक्शन की हुई चाहे इंजन की हुई, वो मुझे लगता है कि एक्टिवा से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। बाकी जैसे हीरो का ये भी तगड़ा है, ठीक। अब इसके अलावा अगर कुछ भी न समझ में आए तो फिर आप जुपिटर की तरफ जा सकते हो। अभी मैं 125 सीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 110 सीसी जो माइलेज और आपके फैमिली में एडजस्ट हो जाए, और 1 लाख रुपए भी, जो जैसे जितने भी स्कूटर के मैंने नाम लिए हैं सब अगर आप बेस मॉडल लेंगे तो 1 लाख रुपए से कम में सारे स्कूटर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मिड में लेंगे तो लगभग 1 लाख रुपए में, और अगर आप जैसे थोड़ा सा इनका टॉप मॉडल लेंगे तो 1,05,000 से 7,000 रुपये भी हो सकता है, इतना पैसा आपका लग सकता है। माइलेज आप पूछोगे लगभग 45 से 50 की एक्सेस और डेस्टिनी जो मैंने टेस्ट किया है एक्सेस दे देता है। लेकिन एक्टिवा की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ और जुपिटर की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि 45-50, 40 से 50 के बीच में आपको माइलेज मिल सकती है। तो ये है, मैंने आपको टॉप 5 स्कूटर बताए, 5 तो स्कूटर है ही नहीं तो मैं आपको बताता क्या, अब उसमें इधर उधर के बता देता तो फिर आप कहते कि भैया क्या बताया। इसके अलावा मान लो आपने कोई भी स्कूटर खरीद दिया तो आप उस पर लगाओगे क्या। देखो फोटो आ रही है, फ्लिपकार्ट मीशो पर ये मिल रहे हैं, ये हमारे खुद के प्रोडक्ट हैं। M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ, M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू, इनको आप जाकर खरीदो और अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार को चमका के रखो जिससे उसकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहे। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार आप जाकर, आपको ज़रूरत है तो ज़रूर खरीदना चाहिए। इसके लिए तो मेरी रिकमेंडेशन 100% है, ठीक है। बाकी जो स्कूटर मैंने बताया कोई ज़रूरी नहीं, आप टेस्ट राइड करो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्कूटर आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को। तुम्हारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।